आओ बच्चों, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जो हम लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट किए थे एक्सरसाइज 10.3 का। ये एनसीईआरटी क्लास 11 था, तो उसमें कुछ हम लोग पढ़े थे नॉर्मल फॉर्म के बारे में और जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में या इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे उसको चेंज करते हैं। तो उसी पे डिपेंड्स ये क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। तो देखिए क्या कहता है, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, ऑल्सो फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस p एंड ओमेगा, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्सेस। मतलब p और ओमेगा आपको निकालने हैं, बताने हैं इस सवाल में। और इक्वेशन आपको दे रखा है x माइनस रूट 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आपका जनरल इक्वेशन है, ठीक है ना। किसी लाइन का, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है। ये जो इक्वेशन होता है ये फॉर्म में होता है। ये जनरल इक्वेशन का जो फॉर्म है वो आपका होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका जनरल इक्वेशन होता है किसी भी लाइन का। तो इसी फॉर्मेट में आपको ये दे रखा है, ठीक है। आपको निकालना है p और ओमेगा। तो पहले नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म जो होता है, तो नॉर्मल फॉर्म जो होगा आपका इक्वेशन का, देखिए नॉर्मल फॉर्म होगा आपका, नॉर्मल फॉर्म जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो होता है आपका x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p। ये नॉर्मल फॉर्म आपका होता है। इसी में इसको चेंज करना है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए हमको चाहिए ओमेगा इक्वल टू वाट, ये ओमेगा है जो दोनों में सेम होना चाहिए एंगल, और p ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये भी वाट, ये हम लोग को पता नहीं, ये दोनों चाहिए। तब इस फॉर्मेट में हम लोग चेंज कर सकते हैं। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। आप लोग पिछला वीडियो थोड़ा सा देखिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। देखिए इसमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसके एक फिगर पे हम लोग डिस्कस करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरफाई होगा और समझ में आएगा, ठीक है ना, कि नॉर्मल फॉर्म का फिगर कैसे बनता है। फिर आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं। देखिए नॉर्मल फॉर्म का फिगर इस रूप में होता है। देखिए ये फिगर आपका नॉर्मल फॉर्म का है। देखिए ये लाइन होता है जो जनरल इक्वेशन का लाइन होता है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस, इसके साथ ये ओमेगा एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। ध्यान रखिएगा, एक्स कॉस ओमेगा जैसे मैं एग्जांपल दिया, एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30, ये दोनों सेम होना चाहिए। यानी ओमेगा एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और पी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला देखिए, तो इसको लोग पी मानते हैं। ये डिस्टेंस क्या होता है कि पॉजिटिव होता है हमेशा, नेगेटिव इसको नहीं लेंगे। ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा इस हिसाब से, ठीक है। हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव है। जैसे यहाँ तक लिख भी रखा है पी शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। तो ये हम लोगों ने जाना ये नॉर्मल फॉर्म का। तो अब चलिए हम लोग आगे इसको चलते हैं और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखिए तो ये जो इक्वेशन आपको दिया है जनरल फॉर्म में दिया है, तो हमारे पास क्या क्या है। देखिए ये एक्स वाला टर्म ए कहलाता है, वाई बी कहलाता है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी कहलाता है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गए वो एटलीस्ट हम लोग ले सकते हैं ए इक्वल टू 1, ये देखिए ए 1, बी इक्वल टू माइनस रूट 3, बी माइनस रूट 3, और सी इक्वल टू आपके पास 8। ये आपके पास ऑलरेडी आ गए रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए हम लोग कॉस ओमेगा को जानते हैं। कॉस ओमेगा इसका फॉर्मूला जो होता है प्लस माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है। देखिए तो ये क्या है 1, तो आप प्लस माइनस 1 कर दीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर आप एज इट इज यहाँ पहले थोड़ा सा निकाल लेते हैं, आपको आसानी रहेगा। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट अंडर में, तो आएगा ए
1 का स्क्वायर और प्लस -√3, ये देखिए -√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, ये रूट अंडर, यानी कि ऐसे लगा ही दीजिए -√3 का स्क्वायर, तो आपके पास 1 और 3 ये रूट अंडर यानी कि √4 यानी कि 2 आया आपके पास रिजल्ट, यानी कि इसको हम लोग 2 ले सकते हैं, यानी कि प्लस माइनस हाफ हो गया, ये कॉस ओमेगा आया। वैसे ही आप लोग साइन ओमेगा निकालोगे, साइन ओमेगा का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस बी और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर रहता है। अब देखिए बी आपके पास क्या दिया है √3, देखिए प्लस माइनस -√3 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का इसका रिजल्ट आया 2, तो यहाँ 2 दे सकते हैं। ये देखिए प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो रिजल्ट वही आएगा आपके पास, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो प्लस माइनस में ही रहेगा, √3 और अपॉन 2। तो ये हमारे पास साइन ओमेगा का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब रही बात पी, तो पी के लिए फॉर्मूला जो होता है वो हम लोग जानते हैं प्लस माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट अंडर, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए सी क्या हमारे पास 8 है, तो आप प्लस माइनस 8 कीजिए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये 2 निकला है, ये आप देख सकते हैं सावधानी से 2, तो 2 4 जा 8 यानी कि प्लस माइनस 4। लेकिन पी क्या है, ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम लोग इसको निगेटिव नहीं लेंगे। ये देखिए ये हमने बताया था, ये वाला पी है, पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पी है आपका परपेंडिकुलर, तो ये निगेटिव आपको नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम लोग पी को लेंगे 4, तो पी तो हम लोग को पता चल गया कि 4 आया, ये पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई शंका वाली बात नहीं है कि आपको दिक्कत होती। पी तो हमारे पास निकल गया। अब हम कॉस और साइन को डिसाइड करते हैं। ये देखिए प्लस माइनस साइन है, तो इसको थोड़ा सा डिसाइड करना होता है कि ये कहाँ पे फॉल कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, कैसे पता चलेगा हमको, ठीक है। देखिए इसके लिए हम लोग थोड़ा सा सहायता लेते हैं क्वाड्रेंट का। देखिए तो क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए ये लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज ये फॉर्मेट होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपको पता है 0 से यहाँ आएगा तो पाई और यहाँ आएगा तो 2 पाई, ध्यान रखिएगा। ये होता है आपका π/2, ये होता है 3π/2 और ये ऐसे पूरा राउंड घूम जाएगा तो 2 पाई होता है। चलिए इसमें ऑल तो प्लस होते हैं, सारे प्लस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, आपको साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। इसमें देखिए आपको टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा उस इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो हम लोग के पास था, ठीक है ना, इक्वेशन था हमारे पास √3y x माइनस √3y प्लस 8 बराबर 0। अब जरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं, देखिएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म्स की बात करते हैं। तो इसका स्लोप थोड़ा सा हम लोग निकालते हैं। देखिए √3y आप इधर आ जाएंगे, माइनस है तो प्लस बदल जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं √3y इजकल टू 8 + x। ये देखिए माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों सेम साइड है तो ये सेम साइड हमने रख दिया है। अब अगर y निकालने की बात करें तो y बराबर आपके पास हो जाएगा 1/√3x, ये इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 8/√3। तो ये जो निकला है, आपको पता है कि x के साथ जो रहता है वो स्लोप होता है, यानी कि स्लोप ये निकला है। स्लोप m आपके पास क्या हुआ 1/√3, और ये होता है y इंटरसेप्ट, यानी कि c हो जाएगा 8/√3। आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है y = mx + c, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसका फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला होता है। तो देखिए x के साथ m है तो इसका स्लोप हो गया, और ये
वाई इंटरसेप्ट, ये जो सी है आप ध्यान रखिएगा, ये वाई इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट। ठीक, अब देखिए स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो इसका जो डायग्राम बनेगा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से रहेगा। डायग्राम जो बनेगा, अगर हम लोग इसी में डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो देखिए डायग्राम उसका इसी क्वाड्रेंट में हम लोग देखिए डायग्राम, तो सी जो है वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा, तो इस तरीके से जाएगा, तो इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, ये इंटरसेप्ट आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सी कहलाता है, 8/√3 सी इंटरसेप्ट होता है, ठीक है, ये सी होता है, तो ये जो है आपका यही है सी 8/√3, ये इंटरसेप्ट है। तो अब परपेंडिकुलर की बात करें, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा इसके साथ ऐसा ऐसे, ठीक है, और ओमेगा आपका ये बनेगा, ये आपका इस तरीके से ओमेगा आपका बनेगा, ठीक है, ये हम लोग आसानी से देख रहे हैं, ये ओमेगा हम लोग के पास बनेगा, जो कि परपेंडिकुलर जो होता है, परपेंडिकुलर के साथ जो डिस्टेंस मतलब एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, देखिए एक्स एक्सिस से, तो ये ओमेगा आपका आसानी से हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग को ध्यान देखना है कि 1/√3 ये आपका स्लोप आ गया, तो इस हिसाब से ये पॉजिटिव में बन गया, क्योंकि स्लोप आपको पॉजिटिव था, तो ये बन गया। अब हमारे पास जो मान है वो मान हमारे पास आए हैं, आप देख सकते हैं, कॉस ओमेगा, कॉस ओमेगा ये है आपका 1/2 ±1/2 है, ठीक है। तो कॉस ओमेगा की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये कॉस ओमेगा 1/2, इसकी वैल्यू हम लोग को जानने के लिए, इसकी वैल्यू जो होती है 60 पे, यानी कि π/2 पे, इसकी जो वैल्यू होती है π/3 पे, इसकी -π/3 पे इसकी वैल्यू ये प्राप्त होती है हम लोग को ये डिसाइड करना है। देखिए यहाँ कॉस ओमेगा दिया है हाफ, तो इसको हम लोग को थोड़ा सा डिसाइड करना होता है कि ये दोनों किस क्वाड्रेंट में। तब देखिए इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में हमको देखना है, हमारे पास जो इसको कंपेयर करना है वो कंपेयर हम लोग करते हैं नॉर्मल फॉर्म से। देखिए एक्स कॉस ओमेगा वाई साइन ओमेगा, ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, हमारे पास ये दोनों ऑलरेडी पॉजिटिव होने चाहिए। तो अगर हम साइन की बात करें तो साइन ओमेगा जो होगा वो √3/2, ये तो पॉजिटिव हम लोग ले सकते हैं, तो ये √3/2 जो होगा ये आपका आएगा π/3, यानी कि 60, ये कंसीडर्ड 60 में ये आएगा। और कॉस ओमेगा की बात करते हैं, ठीक है, ये कॉस ओमेगा आपके पास जो दिया हुआ है ये ±1/2, तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो चूंकि ये फॉल करता है इस वाले में, ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन और कॉस, ठीक है ना, साइन आपको पॉजिटिव होगा और कॉस निगेटिव होगा। तो इस क्वाड्रेंट में हमारे पास आएगा, तो ये हो जाएगा π-π/3, क्योंकि ये पाई पूरा है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा π-π/3, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो रिजल्ट आएगा ये आपका -½ तो ये हो जाएगा -π/3, ठीक। अब इस -π/3 में, ठीक है, हम लोग इस कॉस -π/3 को हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग्स करा है, इस क्वाड्रेंट्स में, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस π-π/3, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो π-π/3 तो cos 2π/3 ये हम लोग एज इट इज़ लिख सकते हैं, ये cos ओमेगा के लिए हमारे पास आ गया, ठीक है। और साइन ओमेगा का आपके पास ये रिजल्ट आया हुआ था, ठीक है, तो ये दोनों हम लोग के पास एज इट इज़ आ गए। अब चूंकि हमको उस फॉर्मेट में लिखना है जो हमारा फॉर्मेट है, ठीक है,
उस फॉर्मेट में हम लोग को लिखना है। तो उस फॉर्मेट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए फॉर्मेट देख लीजिए कि क्या था, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। एक्स तो ऑलरेडी रहेगा, कॉस ओमेगा, ये देखिए कॉस ओमेगा क्या बैठा 2π/3, तो हम लोग लिख सकते हैं 2π/3 ये कॉस, और y साइन ओमेगा π/3। तो जब इसके साथ माइनस करेंगे पाई से तो सेम इसके साथ, क्योंकि ये एक्चुअल में इस क्वाड्रेंट्स में आ रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में जो आएगा तो पाई से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी एज इट इज हम लोग वही कंडीशंस लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये π/3 वाला कंडीशंस रहेगा आपका y साइन पाई माइनस π/3 इजकल टू पी आपके पास 4 है, ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक है। ये देखिए P4 हम लोगों ने निकाल दिया है, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको रहेगा x, और ये हो जाएगा cos 2π/3 को आप 120 आज चाहे तो लिख सकते हैं, और ये y और साइन ये भी हो जाएगा 2π/3, तो आप इसको भी 120 कर सकते हैं, इसका 4। अब यहाँ देखिए चूंकि हमने बोला था, ठीक है ना, कि ओमेगा दोनों में सेम होना चाहिए, तो यहाँ देखिए सेम आ गया, ओमेगा क्या हो गया 120, और ये p आपके पास आ गया 4, ये दोनों में सेम आया। तो इस हिसाब से इसका थोड़ा सा हम लोग एंगल डिसाइड करते हैं, ये सब जो आपको देखना होता है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया।